नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब, ताहिर रमान साहब, हाजी अकरम साहब, कामरा कैंट के काउंसलर साहिबान और सबसे हमारे प्यारे भाई चौधरी इकबाल साहब और दीगर दोस्तों भाइयों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मैं सिर्फ ये गुजारिश करके आगे हमारा एक जलसा है, वहाँ मैंने अटक में पहुँचना है। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि आप के चेहरे बता रहे हैं कि आपने ये इरादा कर लिया है, आपने ये तहिया कर लिया है कि 8 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह कामरा से मुस्लिम लीग नून की फतह का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह यही चाहते होंगे कि इस पाकिस्तान की तकदीर बदले। बार बार जिस पाकिस्तान के मुखलिस हुक्मरान को सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की खिदमत, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाने की पादाश में हर दफा उनको अपना तने और अपनी मियाद पूरी करने से पहले इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाता था और वो तामीर और तरक्की का सफर अधूरा रह जाता था। अब इंशाअल्लाह मेरी तरह आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह इस मुल्क के वजीर आजम बने। ऐसे ही है ना जी? तो फिर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तभी बन सकते हैं कि जब शेख आफ्ताब अहमद साहब MNA बनेंगे तो उनकी वोटों से इंशाअल्लाह फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। बाकी मकामी कामों के हवाले से शेख साहब से तफसीली बात करेंगे। हाजी साहब ने कहा कि कहीं किसी ढोक पे 2 लाख का ऐलान किया है तो हम 10 लाख देंगे। 10 लाख नहीं हाजी साहब, इंशाअल्लाह करोड़ों देंगे। शेख आफ्ताब जीना रहे थे, नवाज शरीफ जीना रहे, करोड़ों जैसा आगे भी देते हैं इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बस सिर्फ ये गुजारिश है कि 8 फरवरी को आपने शेख आफ्ताब साहब की झंडे वाली गाड़ी का इंतजार नहीं करना कि वो आएगी और आपको पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएगी। आपने खुद उनका एहतसाब करने के लिए जिन्होंने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिन्होंने इस पाकिस्तान से हया के कल्चर को खत्म किया, जिसने डी चौक में कौम की माओ बहनों बेटियों को नचाया, जिसने झूठे वादे करके 50 लाख घर और 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया और फिर एक भी वफा न किया, तो आपने इंशाअल्लाह उनका रास्ता वोट के जरिए रोकना है और खुद अपने घरों से निकलकर जाकर अपनी वोट पोल करानी है। आखिर में मैं आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।